श्री रामचंद्राभ्यां नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भो राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। बोलो रामचंद्र भगवान की। बागेश्वर श्री हनुमान जी महाराज की। दादा गुरुजी महाराज की। मरघट वाले श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सीताराम नाम भगवान की। पुरा महादेव की। बागेश्वर धाम की। सब संतन की, सब भक्तन की, दिल्ली के ही पगलन की। जो कल तक हमें कहते थे टाइम से नहीं आते, आज हम आ गए सो हम आई। साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, अरे जोर से बोलो। सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की। भारत हिंदू राष्ट्र की। कहो दिल्ली के पागलो, कैसे हो? बढ़िया हो? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा पक्का? तुम साथ दोगे? अरे तुम्हारी जय हो जाए। सीताराम। आज हनुमान जी महाराज की महती कृपा से बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार के इस पावन प्रांगण में, तीनों पंडालों में, सामने मैदान में लाखों लोग यहाँ पर समाहित हुए हैं। आप हनुमान जी महाराज की कृपा पाने आए हैं। जितने भी लोग आज के दिव्य दरबार में बैठे हैं, खड़े हैं, सामने मैदान में, जो दिखाई नहीं दे रहे, टीवी पर देख रहे, एलईडी पर देख रहे, जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। जाओ, आप सबके ऊपर बालाजी की कृपा हो जावे। जाओ, तुम्हारे ऊपर हनुमान जी की ऐसी दया बनी रहे, जुग जुग जियो। जाओ, जो हमें श्री बागेश्वर हनुमान जी ने चूरन चटनी दी है, उसके बल पर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे। सीताराम। अरे जोर से बोला। सीताराम। 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 3 दिवसीय श्री राम हनुमान संवाद कथा का महोत्सव चल रहा। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। दरबार टाइम पर है तो कथा भी टाइम पे होगी। तो आज की कथा भी होगी और कल भी कथा होगी। हम दिल्ली वासियों के 3 दिन के लिए प्राण खाने आए थे, लेकिन हम समझ गए दिल्ली वालों को 3 दिन कम है। आगामी समय में अब हम दिल्ली वालों को कम से कम 7 दिन का मौका देंगे। बोलो जय सिया राम। आज के दिव्य दरबार में जो भी विराजमान है, मन में राम नाम का जप करो, बालाजी से प्रार्थना करो, आपकी अर्जी स्वीकार हो जावे। बागेश्वर हनुमान जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। अगर आप राम नाम का जप करेंगे, आपका पर्चा बने या ना बने,
पर आज जितने लोग दरबार में बैठे हैं सबकी अर्जी तो स्वीकार होकर के ही रहेगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो सीताराम सीताराम। तो सबकी अर्जी तो स्वीकार होगी होगी। और हनुमान जी महाराज का बड़ा प्रभाव है, बागेश्वर हनुमान जी की बड़ी महती कृपा है। जो भी बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में आकर बैठ जाता है, रोग हो, संकट हो, व्याधि हो, सब पीड़ा को हरने वाले हनुमान जी महाराज हैं। संकट कटे मिटे सब जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो भी संकट होते हैं श्री हनुमान जी महाराज उन्हें काट देते हैं, क्योंकि कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट को नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन। कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं। हनुमान जी महाराज संकट मोचन है। हम लोगों पे संकट है। मेरे पागलों, तुम लोग बड़ी श्रद्धा पूर्वक, बड़ी आस्था पूर्वक बागेश्वर हनुमान जी की कृपा पाने आए हो। मेरे प्रियजनों और मेरे भारत के लोगों, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए हैं, न तुम्हारी मन की बात बताने आए हैं। मन की बात बताने से कल्याण होना भी नहीं है। मेरे पागलों, हम तो तुम्हें सदा सदा के लिए हनुमान जी से जोड़ने के लिए चले आए हैं। अगर तुम हनुमान जी के हो जाओगे, हनुमान जी की तुम पर महती कृपा हो जाएगी, मेरे पागलों, कभी जिंदगी में तुम्हें लौटकर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो हनुमान जी के हो जाने का मतलब उनका ध्यान, उनके नियम, उनकी विधि, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप, और जब भी समय मिले तब श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की तुम पेशी करना प्रारंभ कर देना। हम तुम्हें आज दरबार की इस गद्दी से, जो जहां 3 पीढ़ियां गुजर गई, इसी गद्दी में हमारे दादा गुरुजी, हमारे दादाजी गुरुजी के भी गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा, 3 पीढ़ियों से यह जो अनवरत दरबार लग रहा, हम इस पावन गद्दी के ऊपर बैठ करके हम ये घोषणा करके कहते हैं, तो मैं लौट कर कभी किसी दर दर में नहीं भटकना पड़ेगा। बागेश्वर हनुमान जी की महती कृपा से तुम्हारी घर में ही जय जय हो जाएगी। बोलो जय सिया राम। बागेश्वर हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। इस कलिकाल में जो वर्तमान समय में सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा था, सनातन धर्म को नीचा दिखाया जा रहा था, सनातन धर्म को पाखंडी बतलाया जा रहा था, सनातन के संतों की बेइज्जती की जा रही थी, ऐसे ही समय पर श्री बागेश्वर हनुमान जी का प्रादुर्भाव भया। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, कपोल कल्पना है, उनकी ठटरी बढ़ गई हनुमान जी की कृपा से। और मेरे पागलों, केवल भारत में ही नहीं, भारत की भूमि पर ही नहीं, विदेशी भूमि पर भी हनुमान जी की महती कृपा हो गई। और मेरे प्रियजनों, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं कि आज भी हम घोषणा पूर्वक, इस दिल्ली राजधानी है भारत की, और भारत की राजधानी से हम, देखो, हम तो साधारण जीव हैं, हम तो नालायक हैं, हम अनपढ़ गवार हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं, हम कोई भगवान भी नहीं है। और हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चक्कर में ना पड़ो। पढ़ना ही है तो जिनके बल पर हम ललकारते हैं, उन बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। तुम्हें जुड़ना ही है, इन बागेश्वर हनुमान जी से जुड़ो, जिन्होंने हमारी भी बिगड़ी बनाई, जिन्होंने आज तक लाखों की बिगड़ी बनाई। आज तक यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं गया। मेरे पागलों, तुम इनके हो जाओ, तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। बोलो सीताराम। लेकिन मेरे पागलों, हम हैं तो साधारण, हम कोई चमत्कारी नहीं है, लेकिन हां, हनुमान जी के दास होकर के हम इस राजधानी के मंच से ललकार कर कहते हैं,
सनातन धर्म के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब के धर्म गुरु की ताकत नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर लेवे। हाँ, हम उसको बिल्कुल खुला हुआ माइक से कहते हैं, यू कम हियर माय डियर, तुम आओ, जो हम तुम्हारी ठटरी ना बार दें तो कह देना। और इतना कहते हैं, किसी भी दूसरे मजहब का धर्म गुरु जिस दिन बागेश्वर धाम का दरबार का सामना करेगा, हम उसको पैंट गीला करके घर भेजेंगे। उसके बारे में हम इतना बताएंगे, वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएगा। हाँ, लेकिन ये अभिमान में नहीं, हम हनुमान जी के स्वाभिमान में बोल रहे हैं। हमें हनुमान जी ने ये कृपा या ये सिद्धि किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी, जनमानस के कल्याण के लिए दी है। लेकिन अगर कोई कहे कि भगवान नहीं है या हनुमान जी नहीं है तो तुम्हारी ठटरी, हम भगवान तो नहीं पर भगवान के एक छोटे से दास से ही पहले निपट लो। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और मेरे पागलो, हम केवल तुम्हारे लिए ही जी रहे। दरबार लगाने से हमारा तो कोई फायदा नहीं, हमारा सिर्फ यही फायदा है कि तुम मुस्कुरा देते हो, तुम्हारे काम सफल हो जाते हैं, हमें आनंद आ जाता है। हमारा सिर्फ इतना फायदा है कि राम नाम का प्रचार हो रहा, हमारा इतना फायदा है सनातन धर्म की जय जयकार हो रही, हमारा इतना फायदा है कि लाखों करोड़ों लोग राम जी के सदा सदा के लिए बन रहे हैं। और जब तक इस भारत में घर घर राम की महिमा नहीं पहुंच जाएगी, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। एक बात और देखो, बारिश होती है, बारिश का पानी बरसता है, लेकिन बारिश का पानी कहां टिकता? जहां खड्डा होता है, जहां गहराई होती है, वहीं बारिश की बूंदों का पानी टिकता है। उसी प्रकार मेरे प्रिय जन पागलो, बागेश्वर दरबार में तो सदा हनुमान जी की कृपा की बारिश होती है। जिसका हृदय श्रद्धा का खड्डा बना करके बैठ जाता है, उसी के हृदय में हमारे बागेश्वर बालाजी की कृपा बरस जाती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब दोनों हाथ उठा के बोलो, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, साधु जी, साधु जी, साधु जी, चमीटा वाले बाबा की। हाँ, तो आपको हम बता दें, जितने भी लोग यहां बैठे, आपका पर्चा ना भी बन पाए, निराश ना होना। ओम बागेश्वराय नमः, घर पे लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध करके अर्जी लगा लेना और ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। आपकी अर्जी स्वीकार अगर होगी तो सपने में आपको लगातार 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। इसके बाद में आप बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। पेशी क्या है? मंगल या शनिवार, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, जब आपको टाइम मिले तब मंगल शनिवार को 21 बार जाने का नियम कर लेना। आपका काम होगा, मतलब होगा, मतलब होकर के ही रहेगा। बोलो सीताराम। चाहे जैसा भी काम हो, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही। कोई भी काम हनुमान जी के लिए कठिन नहीं है। और ना से रोग जपत निरंतर, कैसा भी रोग हो सब हनुमान जी महाराज मिटा देते हैं। इसलिए संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे। जो भी हनुमान जी का सुमरन करेगा, जो भी बागेश्वर बालाजी का सुमरन करेगा, कैसा भी संकट हो, हम वचन दे करके कहते हैं मेरे पागलों,
तुम्हारा संकट कटेगा कटेगा कटेगा, तुम धैर्य भर रखो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, किसी के घर में बीमारी है, रोग है, दवा काम नहीं कर रही, परेशान हो, कटोरी में गंगा जल रख लो, बागेश्वर धाम की अर्जी लगा लो, हमसे मिल नहीं पाए, नाराज ना हो। अब हम क्या बताएं, हमारा भी बुढ़ापा आ गया। हाँ, अब शरीर ही तो है, अब मशीन थोड़ी है, चलो गुरुजी को चार्ज कर दो फिर बैठा दो। अब हम अभी हमको धर्मेंद्र जी और महाराज जी पूरी रात जगाते रहे, पूरी रात। 5:30 बजे छोड़ा, 5:30 बजे गए, फिर 2 घंटा आराम करो, फिर जल्दी जल्दी फिर आज हमने, वो लड़का ने हमें कल वो कह दिया था प्रॉमिस कि आपको 12 बजे आना है। हम देखो 12:10 पे आ गए थे। वो 10 मिनट हमारी घड़ी लेट थी, तो हमें लगा, हमारे में तो बजे थे 11:50, इसमें बज गए थे 12:10। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब इसमें हो गया, वरना हम फिक्स 12 पे यहाँ प्रकट हो जाते। हाँ, लेकिन समय पे आज आ गए, यही कुशल है, हम अपने आप को थैंक यू कह रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो सीताराम। तो देखो, अब हम क्या बताएं, हम कोशिश तो करते हैं कि सबको मिले, लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हें एक वचन दें, कह दो। अरे जोर से बोलो। हमारा वचन है, हम एक दिन तुम्हें जरूर मिलेंगे, और ये भी वचन है, आज से तुम हमारे हो। और एक बात बताओ, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोला। एक का, प्रत्येक का? अच्छा, प्रत्येक का कौन कौन चाहता? हाथ उठाओ। चाहते हो? बोलो। तो हमारी 3 शर्तें हैं, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, जब कभी जाने का मौका बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में मिले, जाकर कह देना, बस बहुत हो गया, हमने बहुत भटक लिया, आज से तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। पूछो क्या होगा? पूछो। जब जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। सन्यासी बाबा की अनुभूति होगी और तुम्हारे साथ सन्यासी बाबा की सेना रहेगी। और जाओ, हम तुम्हें वचन देते हैं, आज से ही तुम अगर ये नियम शुरू करोगे तो तुम्हें आज से ही अनुभव होगा कि सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ में है। बोलो सीताराम। 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 बागेश्वर धाम की। तो जीवन भर के लिए कौन कौन हनुमान जी के चरणों से जुड़ना चाहता? पक्का? जोश में कि होश में? सच्ची में? बिल्कुल। तो जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमारे पास जो चूरन चटनी है हनुमान जी की, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे सन्यासी बाबा की हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। यहां घड़ी रख दो। अब लो, अब आज का दरबार हम शुरू कर रहे हैं। अब जिनको बुलाएं हनुमान जी सन्यासी बाबा प्रेरणा दें, उनको आना है। सामूहिक अर्जी हम सबकी लगाएंगे। 2 बातें। तीसरी बात, जिनको बुलाया जाए, हे श्रीमान, आप वही पूछना जो तुम सुन सको, क्योंकि हमारे पास हैं हनुमान। हाँ, फिर देखो भाई, हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, तुम फिर बाद में कहो गुरु जी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, ठटरी के बरे नक कटा, काय को तुम मुंह चला रहे थे। इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, है? इसलिए तुम वही पूछना जो तुम सुन सको। हमें बताने में दिक्कत नहीं है। कैसे? हमारे पास है वाईफाई, ये है बड़ा हाई फाई। और ये कोई धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर है। हाँ, फिर बाद में कहने लगते गुरु जी हमारा वीडियो डिलीट करा दो। और हम पर थोड़ी बनता है, जब तक वो न्यूज वाले चला देते हैं। हम क्या करें?
हम किसी के मोबाइल थोड़ी पकड़े हैं। अब बहुत सी मोबाइल चलाते हैं, अब उसमें डाल देते हैं, अब फिर तुम कहते हो कि गुरुजी हमारा घर, अभी अभी पिछले दिनों में एक लफड़ा हमने कर दिया, एक हमने बता दिया। वो बोला गुरुजी आशीर्वाद, हमने कहा काहे कहा, बोला शादी कहा, वो उसकी होने वाली घरवाली भी आई थी साथ में। पता नहीं हमारा मूड कहाँ था, दिमाग है वो तो घूम जाता है, आगल पागल आदमी बुढ़ापे का भूल जाते हैं हम, पता नहीं दिमाग कहाँ था। हमने कहा एक बात बताओ, कौन सी शादी, दूसरी तीसरी? और लड़की को बताई थी उसने एक ही। तो वो जो होने वाली पत्नी थी वो लाल, बोले काय गुरुजी इनकी पहले भी, वो बोला नहीं 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 नहीं, अरे हमका ठटरी के बड़े, अब हम मुँह ना खुलवाओ, जब रंजना और जब मोना बताई भाई सुटाई उनकी। तो बाद में हमने सामंजस्य बना हूं कि नो 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 नो, तुम भी बहन जी कम नहीं हो, हाँ तुम भी कम नहीं हो, तुम्हारी भी चैटिंग ये धरी सो फिर उन्हें दो दे चांटा। हम कही अब बराबर है, अब हमका फाइट बराबर, अब हमके एक काम करो जल्दी से अंगूठी पहराओ, दोनों पार्टी बराबर हैं। आओ तो देखो फिर हमें ध्यान नहीं रहता ना, हम फिर बोल देते हैं, हमें फिर हमारे मुंह में कंट्रोल भी नहीं है ना। हाँ वो तो जो हमें सन्यासी बाबा बुलवाते हैं, देखो हम थोड़ी जानते हैं, हम तो प्रार्थना करते हैं, सन्यासी बाबा आ जाते हैं, अब वो जो है जैसी प्रेरणा देते हैं हम वैसा बोल देते हैं। लेकिन जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा, जो कह दिया जाएगा इस कलिकाल में, हम हनुमान जी के स्वाभिमान के साथ बोल रहे, वो होकर के रहेगा, अब वो कट नहीं सकता है। और मेरे पागलों, यही हनुमान जी के होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप जो पूछोगे वो पहले से ही पर्चे पर लिख दिया जाएगा। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि तुम पर्चे के बाहर पूछ सको, तुम वही पूछोगे जो हमारे पर्चे पर लिखा होगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हमसे मिलने के नाम पर, कथाओं के नाम पर, वीआईपी पास के नाम पर, दरबारों के नाम पर पूरे भारत के लोगों को हमारी घोषणा है, किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। हमारी कथा, दरबार और दरबार के साथ साथ व्यवस्था पूरे भारत के सनातनी हिंदुओं को निःशुल्क रहती है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगी। किसी भी प्रकार का शुल्क ना दें। अगर इसके बाद आप देते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। धाम का हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें नहीं मिलता है। तो आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तुम बड़े आदमी हो, हमें दे सकते हो, हम सब पचा लेंगे। अपना मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंधे रुपया, सोने के रुपया, चांदी के रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते हो। बाहर में गया, अभी हम 5 साल से भंडारा चला रहे तो दाल चावल खिला रहे, बीच बीच में कर्जा हो जाता है, दिमाग टेंशन में हो जाता है। जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे, चकाचक रबड़ी, मालपुआ, रसगुल्ला खिलाएंगे, घटे रामदास को, बड़े रामदास को। और एक सूचना हम दिल्ली वालों को, एक बात बोलें, दिल्ली वाले हमारे घर के लोग हैं, हम दिल्ली वालों को बाहर का नहीं मानते। एक सूचना हम दिल्ली वालों को देना चाह रहे, 1 मार्च से 8 मार्च तक बागेश्वर धाम पर 151 कन्याओं का विवाह का यज्ञ है। सबको हमारा निमंत्रण है। उसमें 108 कुंडी यज्ञ की जा रही, जो यज्ञ भारत के अमर जवान शहीदों के लिए की जा रही है। और इस बार 4 साल हो गए, 5वां वर्ष है 2024 में, 1 मार्च से 8 मार्च। इस बार प्रत्येक बेटी को एक मोटरसाइकिल दी जा रही है। अच्छा, कौन कौन आ रहा हो अपनी उस यज्ञ में? हाथ उठाओ, कौन कौन आ रहा? बस, बाकी कहां? वेस्ट इंडीज जाने वाले हैं क्या? हैं? कौन कौन आ रहा महोत्सव में? हाँ, अब अच्छा लगा। आइए, यू कम हेयर। अब लो आज का दरबार शुरू करें। नियम समझ में आ गए सबको? समझ में आ गए? नहीं आए तो अब हम दोबारा नहीं बताने वाले हैं। आ गए? नहीं आए तो बगल वाले के कान से सुन लो। अब दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम। लो अब भैया पेन कागज ले आओ।